चलो भाई शुरू करते हैं। आज चौथा लेक्चर रखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि पहला 1 2 3 जो लेक्चर में हमने देखा है उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि मोमेंटम बना रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। 2 3 तरीके बताए थे। पहले तरीके में यहाँ से राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट कर लो तो मॉडल आ जाएगा, और दूसरा तरीका यहाँ से भी आप कर सकते हो, इंपोर्ट मॉडल। जो पहले मॉडल उठाया था वही ले लेते हैं, या फिर हम कोशिश करते हैं दूसरा उठाते हैं कोई, मेरे पास जो अवेलेबल होगा देख लेते हैं। तो आपका मॉडल ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद जो है आप मॉडल ले आए अपना, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव कराने का। तो हम देख लेते हैं बंद करके कि जेड एक्सिस हमारी अगेन हॉरिजॉन्टल है, तो उसको पहले मूव कराना है। तो हम क्यों सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट ट्रांसफॉर्म, तो रोटेट अबाउट, देखते हैं किसके करना पड़ेगा। अगर रोटेट अबाउट एक्स करेंगे तो मूव करेगी, तो इसको रोटेट अबाउट एक्स कर देते हैं। अभी भी ऊपर नहीं आई, दोबारा मूव, दोबारा। तो हम देख सकते हैं कि जेड हमारी इनलाइन हो गई है, तो इसको साइड करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आ गया अगेन, इस फेस पे आ गया। अब एक काम करते हैं, ये मॉडल तो ले आए, अब हम करते हैं ब्लॉक बना लेते हैं। दूसरे तरीके से भी हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे ना, तो ब्लॉक बनाते हैं, क्योंकि अब क्या करेगा ना, जेड एक्सिस के इनलाइन ये सर्कुलर बनाएगा। पहले अगर आप जेड एक्सिस दूसरी तरह डायरेक्शन में रखते तो ये उसके हिसाब से बनाता। तो ये एक्टिव कोऑर्डिनेट है हमारा, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, उसके हिसाब से जैसे कैलकुलेट करेंगे उसने रेक्टेंगल बना दिया। हम सिलेंडर ले लेते हैं, आ गया अपना ब्लॉक आ गया। अब हम क्या करेंगे, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जो हमने दूसरे तरीके में भी सीखा था, क्रिएट एन ओरिएंटेड वर्क प्लेन। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ब्लॉक। तो ब्लॉक पे ये हमने इसका सिलेक्ट कर लिया, आ गया। तो एक तो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने पिछली बार काम किया था, इस बार हम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसका नाम 1 आ गया, इसको आप रीनेम कर दो। इसको लिख दो आप मेन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको ही लेके हम चलेंगे अब आगे। कहाँ यूज़ होगा मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया, इस पर राइट क्लिक करके एक्टिव कर दो आप इसको। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसके हिसाब से सारा काम होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका गया। तो अब इसको वापस कैलकुलेट करो, एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से करेगा तो ये दोबारा कैलकुलेट करेगा। देखो जैसे क्लिक किया सेंटर में आ गया। अब आप इसको कर दो एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमने पहले भी सीखा था, तो आज रिवीजन है ताकि हमारी रिवीजन बनी रहे। ये पहले हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर में लेके आए थे, वो पहली सेकंड वीडियो में होगा, आप देखना। इसमें हमने नया बनाया, इसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार ब्लॉक को दोबारा खोल के कि 0 0 आ रहा है, सेंटर 0 0 या ओके, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ये हमने देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, मॉडल को इंपोर्ट करना, कोऑर्डिनेट सिस्टम नया बनाना। आज इस बार हमने दूसरे तरीके से बनाया। बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के पावर मिल में, जो आपको सूट करे आप उससे कर सकते हो। पहले वाले में मैंने इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव करके सेंटर में लेके आ गया था ताकि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम रहे। आप मल्टीपल बना सकते हो। जैसे आप एक और बना लो, राइट क्लिक करो, क्रिएट एन ओरिएंटेड यूजिंग ब्लॉक, और यहाँ पे दे दो उसको, ठीक है। और जब तक उसको लिख दो, रीनेम कर दो सेकेंडरी। कई बार आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप इसके हिसाब से देखो उसने मूव कर दिया, बट आप काम करोगे मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप एक्टिव करो तो मॉडल आपका ब्लॉक वापस आ गया। देखो ऐसे भी दिखाता हूँ मैं आपको, इस पर क्लिक करो, एक्टिव वर्क के हिसाब से करोगे, नेम्ड वर्क के हिसाब से करोगे। जैसे नेम करोगे तो पूछेगा कौन से के हिसाब से बनाना है, तो इसके हिसाब से। सेकेंडरी के हिसाब से देखो मूव हो रहा है। सेकेंडरी के हिसाब से क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि इसको सेंटर मार के चल रहा है, ठीक है। मेन कर दोगे तो ऐसा है। ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही चीज़ को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। दूसरा हमने टूल इंपोर्ट करना था, टूल बनाया था। टूल बना, आप इस वाली वीडियो में ना टूल अलग से बनाते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स के टाइप हैं, ठीक है। हम एंडविल ले लेते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे इसको नाम दे दो आप, जैसे 20 mm कटर, ठीक है। आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो टूल मैन्युफैक्चरर्स के, इसमें कुछ काफ़ी सारे आपको दे के रखते हैं। यहाँ पे शैंक कितनी रखनी है, होल्डर्स क्या रखना है, ये सब आप चीज़ें इसमें डाल सकते हो। इंपोर्ट्स भी कर सकते हो होल्डर्स ना। शैंक आपने डाल दी कि अपर डाया इतना इतना रखना है मेरे को। शैंक आप लगो, वो सपोज डायमीटर ठीक है, लेंथ इसकी शैंक की आप 30 रख दो, ठीक है। कटर आपका लंबा है, या फिर इसको सपोज 50 कर दो। ये शैंक हो गया। फिर आप होल्डर पे जाओ, होल्डर ऐड कर दो। होल्डर आपसे पूछेगा कहाँ पे है, सारी चीज़ें से अपर डायमीटर 50 कर दो, ठीक है। लोअर डायमीटर 20 रहने दो। लेंथ इसकी आप ओवरहैंग के हिसाब से
जैसे आप इसमें इसको रखो आप, और लेंथ आप इग्नोर मत करो, इग्नोर करें तो इसमें ओवरहैंग वो पूछ रहा है कितना ओवरहैंग रहेगा, तो हमारा 100 का ये हो गया। और 50 कितनी शैंक की लेंथ है हमारी, शैंक 50 है, कटिंग 100, तो ओवरहैंग अगर हम इसमें 150 का रखे 200 का करते हैं, गेज लेंथ आप कितनी होगी, तो लेंथ आप इसमें 200 कर दो, ठीक है। और इसमें ओवरहैंग आप इसमें 150 का अगर करोगे तो ओके हो गया। लेंथ आप इसमें 50 रख लो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये शैंक है, ये होल्डर की है, होल्डर को और बड़ा कर लो आप, तो आप अपने हिसाब से जो आपका होल्डर है उसको आप बना सकते हो। इसमें अलग अलग कर सकते हो आप। अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक टूल है, येलो पार्ट टूल है, ये शैंक है आपकी। टूल में जो कटिंग पोर्शन है ये कटिंग लेंथ है, येलो जितनी भी है कटिंग लेंथ है, और ये आपकी शैंक है जिसको आप क्लैम्प करोगे, और ये आपका होल्डर है। होल्डर आप कैसा भी बना सकते हो, BT50 का, BT40 का, जो भी एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको आप ओके कर दो, ठीक है। अब आप टूल्स में जाओगे ना तो आपको एक टूल बना मिलेगा, इसको आप सेटिंग्स में जाओगे तो वही चीज़ें खुल जाएंगी, आप देख सकते हो। होल्डर प्रोफाइल क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें होती है, क्लियरेंस वगैरह। ये तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपने पार्ट को क्लैम्प किया हुआ है और टूल पाथ आप बना रहे हो, तो उसमें होल्डर कहीं फाउल ना करे, तो सब चीज़ें हम सिमुलेशन में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी टूल को यूज़ करके हम यहाँ से, पिछली बार हमने यहाँ से किया था, तो अभी हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट टूल पाथ पे जाते हैं, वही चीज़ खुल जाती है। इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज, हमने 3D एरिया क्लियरेंस में काम किया था, तो इसमें आप सब चीज़ पहले से सेट है। हमने टूल यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, देखा, वो ऑटोमेटिकली उठा रहा है। टूल की लिस्ट आ जाती है, आप टूल की लिस्ट में और भी टूल्स आएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ ऐसी छोड़ देते हैं एज ऑफ नाउ। फिर हम जस्ट कैलकुलेट बाउंड्री दे देते हैं। बाउंड्री हमने सीखा था, बाउंड्री में गए, क्योंकि बाउंड्री देंगे तो पूरा बाहर तक चलेगा वो, ठीक है, वो हमें नहीं चलाना। तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट कर्व में सेलेक्ट कर लो बाउंड्री, और इसको यहाँ से क्लिक कर दो तो पूरी ले ली उसने, ओके, कैंसिल हो गया, क्लिक, ओके। देखो उसने अपने हिसाब से उठा लिया, अब क्योंकि मैंने दूसरा पॉइंट उठाया था तो ये हमें सही नहीं है, तो हमें दोबारा लेनी पड़ेगी। हम ऐसी जगह से लेंगे जहाँ से वो उस प्रोफाइल को पकड़े कंटिन्यू जो हमें चाहिए, ये ले ली उसने, ओके। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, कैलकुलेट कर दो डायरेक्ट, देखते हैं व्हाट हैपेंस। तो ये आ गया, ये आपका बन गया। ऐसे रफिंग का आपको टूल पाथ पड़ गया। अभी इतना देखो, सीखने वाली बात क्या है, ये इतने बड़े बड़े टूल पाथ क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे ना आप इसमें वापस से एडिट करोगे, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ना स्टेप डाउन 5 का है, तो एक ही बारी में 5 mm मटेरियल काट रहा है। तो देखो अगर मैं 5 mm हटा देता हूँ ना, 0.25 कर देता हूँ, और एक काम करते हैं, हम ना मॉडल को बंद कर देते हैं समझने के लिए। देखो टूल पाथ ना, आप ये देखो कि डेप्थ ऑफ कट कितने ले रहा है, 1 कट, 2nd कट, 3rd कट, ठीक है, 5 mm के कट लेता हो जा रहा है। अब मैं जैसे को कैलकुलेट करूँगा, देखना कितने नंबर ऑफ कट्स हो जाएंगे एज पर 0.25, ओके। देखो अब देखो एवरी कट, अब यहाँ पे जो भी कट है ना वो 0.25 का है। इसी चीज़ को अगर स्टेप ओवर को भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो स्ट्रैटेजीज भी आप काम कर सकते हो इसमें अलग अलग, जैसे अभी आप देखो कि ये ऑफसेट ऑल करके चल रहा है ना, मैं इसको रेस्टर कर देता हूँ। रेस्टर टेक्निक क्या होती है वो अभी दिखाते हैं आपको। इसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, देखा, रेस्टर में काम करेगा ये। अगर आप इसमें वॉटेक्स कर दोगे तो वॉटेक्स अलग काम करता है, ठीक है। वो ये स्ट्रैटेजीज हैं टूल को मूव कराने की, ये ऑटोमेटिकली सेव्ड है इसमें, बट आपको ये देखनी होती है आपके मॉडल के हिसाब से बेस्ट कौन सी काम करेगी, ठीक है। मैंने एक क्लिक जो किया ना, ये कॉपी हो गया, इससे मैंने क्लिक किया ना, ये कॉपी हो गया। कॉपी कैसे हो गया, देखो यहाँ क्लिक करोगे ना तो 2 पाथ आ गए, ये गलती से क्लिक हो गया तो इसको डिलीट मार दो। ये कॉपी करने के लिए होता है। कॉपी क्यों करते हैं कि मल्टीपल टूल पाथ्स होते हैं, कई बार तो पहला चलाना है कुछ सेटिंग पे, दूसरा चलाना है किसी और सेटिंग पे, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे सपोज इसमें सबसे बेस्ट क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉडल आपका इससे है, ऑफसेट मॉडल कर दो आप, या फिर आप इसमें ऑफसेट ऑल भी कर सकते हो। क्लाइम एंड कन्वेंशनल, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्या होता है मिलिंग में इसका मतलब, ठीक है। तो आप ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।